के पास कथा श्रवण करने के लिए। जब कथा श्रवण करने गए तो सती का जो भाव था वो कथा सुनने का बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर मन में विचार आया कि जब भोलेनाथ ने कहा कि चलो अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो फिर मन में ये था कि ओहो, कथा व्यास लंबे लंबे बालों वाले होंगे या खूब हृष्टपुष्ट शरीर के होंगे, बढ़िया माथा मुथा भरा होगा, कई प्रकार के हम मन में विचार लेकर के चलते हैं। अगस्त्य ऋषि के पास गए तो बड़े साधारण। अच्छा, जब अगस्त्य ऋषि के समक्ष गए तो फिर भगवान भोलेनाथ को अगस्त्य ऋषि ने प्रणाम कर दिया। जब प्रणाम किया तो मां सती के मन में और शंका पैदा हो गई। मां सती कहती, बोले अच्छा खासा कथा व्यास है, यजमानों को ही प्रणाम कर रहा है, तो लगता है भोलेनाथ जी को तो ज्यादा ज्ञान है, तो फिर कथा सुनने का भाव क्या? तो भाव बिल्कुल बदल गए और कथा ढंग से नहीं सुनी। मन चंचल, कब कथा समाप्त हो, कब हम निकले। भगवान शिव ध्यान मग्न होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और जब कथा विश्राम हुई तो कैलाश के लिए जा रहे थे। कैलाश के लिए निकले, मन ही मन विचार कर रहे हैं, हे मेरे राम, हे मेरे दयालु, हे मेरे कृपालु, कथा तो सुना दी, अब दर्शन भी हो जाए तो बड़ी बहुत भाग्यशाली बात है। इतने में भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज जब रावण मां सीता का हरण करके ले गया तो व्याकुल होकर के भगवान जंगलों में भटक रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर बेनी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कभी लताओं से पूछते हैं, कभी पेड़ों से पूछते हैं, कभी जंगलों के जानवरों से पूछते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर बेनी, बोले तुम तो बताओ जानकी कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी। और जब भगवान शिव ने ये दृश्य देखा, प्रणाम किया, मेरे दयालु बड़ी कृपा हुई आपकी, मुझे दर्शन दे दिया है, मुझे दर्शन दे दिए। सती जी बड़ी गौर से देखती है, बोले किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे मेरे दयालु राम जी देखो नीचे जंगलों में घूम रहे हैं। बोली इतने व्याकुल क्यों? अरे इनकी पत्नी का हरण रावण करके ले गया। मां सती कहती, इनकी कथा सुनी आपने अभी तक? बोले हाँ। अरे जिसको अपनी पत्नी का ही पता नहीं वो भला संसार का क्या उद्धार करेगा? और ये भगवान कैसे हो सकता है? जब ये बात कही भगवान शिव को बहुत बुरा लगा कि मेरे आराध्य का अपमान। भगवान शिव ने कहा, देखो सती, ये जगत नारायण है। सती कहती मैं नहीं मानती। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं अगर नहीं मानते हो जाकर के परीक्षा ले लो। और मजाक मजाक में बोला और सती तैयार भी हो गई एकदम। अब बोले मैं जाकर के एक बार परीक्षा लूंगी, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो फिर तो मैं मानूंगी कि ये भगवान है, अगर उत्तीर्ण नहीं हुए तो फिर आप भी छोड़ दो ये सब। अरे जिसको अपनी पत्नी का ही पता नहीं है तो जगत का क्या भला करेगा? भगवान भोलेनाथ जान गए कि सती की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमारी भी कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम संत ब्राह्मणों का और भगवान का और अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, समझ लीजिए हमारे ऊपर कोई दारुण दुख आने वाला है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी। वाकी मति पहले ही हर लीनी, वाकी मति पहले हर लीनी, जाको प्रभु
दारुण दुख दीनी। जागो प्रभु दारुण दुख दीनी। अब एक चीज और समझने की बात है कि बुद्धि भ्रष्ट किसी की भी हो सकती है, अहंकार किसी को भी आ सकता है, और उसका फल सभी को ही मिलता है, चाहे राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, देवता हो, फकीर हो, कोई भी हो, फल हर किसी को ही भोगना पड़ता है। अब उस समय मन में विचार आ गया जा करके परीक्षा लूं, पर फिर मन में विचार ये आया कि परीक्षा लूं कैसे, क्या ऐसा करूं कि जिससे परीक्षा ली जाए। तो फिर मन में तुरंत विचार आया कि क्यों ना मैं सीता का ही रूप धारण कर लूं। और मां सीता का रूप धारण करके जैसे ही परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और लक्ष्मण जी भी बेचारे चाल से ही पहचान गए कि मां सीता तो हो ही नहीं सकती। जाकर के भगवान के राम जी के बिल्कुल साथ साथ में चलने लग गई, जबकि मां जानकी भगवान राम के पीछे चलती थी, और राम जी के पीछे भी इस प्रकार से कि जहां भगवान के चरण पड़े उन जगह पर कभी अपना पैर नहीं रखती, उन जगह को छोड़कर। पीछे से और लक्ष्मण जी महा भक्त भगवान के, कि जहां दोनों मेरे आराध्यों के चरण चिन्ह जा रहे हैं उनसे भी बच करके वो चलते थे। भगवान राम ने कहा, कहेऊं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहेऊं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहेऊं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरहि के हेतु, विपिन अकेली फिरहि कहीं है तू, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहि कहीं है तू। कहेहु बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू। भगवान राम ने प्रणाम किया, माँ प्रणाम करता हूं आपको, और सीधे सीधे शब्दों में कहा, कहेउ बहोरी कहाँ वृषकेतु। बोले आप ये तो बताइए कि वृषकेतु यानी नंदी के जो स्वामी है, जिनकी सवारी नंदी है, भगवान भोलेनाथ कहाँ है। और जैसे ही ये कहा तो मां का मुंह लाल हो गया शर्म के मारे। मैं तो सीता का रूप धारण करके आए, और साथ में कहा, विपिन अकेली फिरही के ही हेतु। बोले अकेले आप जंगल में, ये नहीं कहा कि आप घूम रही हैं। बाबा तुलसीदास जी ने बड़े शब्दों को तोड़ मरोड़ करके रखा है। फिरई के ही हेतु, फिरई का मतलब होता है वैसे ही फिर रहा है कहीं, जिसका कोई काम धाम कुछ नहीं, बोले ऐसे ही फिर रहा है कहीं बिना काम के। मां सती शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर एक झूठ को छुपाने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास गई कि ये कह दूंगी मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहेऊं सत्य सब बात। सती परीक्षा ली है, सत्य कहना, यानी जोर दे रहे हैं कि तुम गलत कार्य के लिए गए हो, तो जो गलत कार्य करने कोई जाएगा वो सच भी नहीं बताएगा। अगर घर का बच्चा सीधे सीधे बता रहा है कि पापा मैं स्कूल जा रहा हूं, मम्मी स्कूल जा रहा हूं, तो फिर सवाल भी नहीं होंगे। लेकिन बच्चा कहेगा कि मैं वैसे ही जा रहा हूं, बस वैसे ही काम है, तो वैसे ही काम का मतलब ये कि कहीं
तो फिर घर वाले भी पूछेंगे, बोले कहां से घूम के आ रहा है, किसके साथ था अभी तक, और सच सच बताना। तो भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं, बोले तुम गई तो जरूर हो और गलत कार्य के लिए गई हो, तो सच सच बताओ कि क्या तुमने परीक्षा ली है कि नहीं ली है। सती कहती है कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीनी प्रणाम तुम्हारी ताई, कीन प्रणाम तुम्हारी ताही, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अब देखिए आप, जिस बात की शंका बोले शंकर भगवान की जय। कहा, जिस बात की शंका थी सती ने वही बात की। कहा कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली स्वामी, कोई परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार से आपने मन से प्रणाम किया किसको, अपने आराध्य भगवान राम को, उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करके आ गई। अब भगवान को फिर शंका हुई, भगवान भोलेनाथ को, और ध्यान लगाया तो देखा सीता का रूप धारण करके गई। और उसी समय पर संकल्प लिया, मानसिक संकल्प, कि आज के बाद मैं तुझे मन से त्याग चुका हूं। जब तू मेरे मां का रूप तूने धारण कर लिया तो मैं तेरे साथ पत्नी का और पति के व्यवहार के साथ कैसे रह सकता हूं। और तुरंत भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही संकल्प लिया, उसी समय ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई। मां ने पूछा, बोली ये सब पुष्प वृष्टि क्यों, और ये आपने क्या ऐसी बात, अरे नहीं नहीं सती कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और भगवान ने पूरे 87,000 वर्ष की समाधि धारण कर ली, पूरी 87,000 वर्ष की, और समाधि में लीन हुए भगवान भोलेनाथ। इधर दक्ष प्रजापति बने, तो कथा आपने कई बार सुनी है। दक्ष प्रजापति को अहंकार हुआ, मैं प्रजापति बन गया। एक सभा रखी, उस सभा में सभी को निमंत्रण दिया, सभी देवता ऋषिगण सब पहुंचे हैं। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुंचे। उसमें सभी देवता खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। एक एक करके अपने ही मन से सबके बारे में सोचता। अच्छा, भगवान नारायण इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि भगवान नारायण जगत के नारायण हैं। ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, तो नहीं खड़े होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भोलेनाथ की तरफ जैसे ही नजर गई, क्रोध आ गया, और जो नहीं कहना था कहा। बोले नारद के बहकाने में मैंने अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, और देखो ये अघोरी बाबा, जिसको रहने का, खाने का, सोने का कोई तरीका ही नहीं, मैंने इसको अपनी लक्ष्मी जैसी बेटी इसको कन्यादान में दे दी। बहुत वार्तालाप हुई, बहुत आपस में श्राप आदान प्रदान हुए हैं। भगवान भोलेनाथ ने देखा यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, और मंद मंद मुस्कुराते हुए उस सभा को छोड़ करके चले गए। दक्ष पीछे से कहता है, भोलेनाथ, इस प्रजापति के पद से ये घोषणा करता हूं कि जितने भी यज्ञ होंगे, जितने भी अनुष्ठान होंगे, उसमें आज के बाद तेरा भाग नहीं रखा जाएगा। भगवान भोलेनाथ फिर भी मंद मंद मुस्कुरा करके निकल गए। समय बीता, दक्ष ने सोचा कोई यज्ञ करवा ही नहीं रहा, और करवाए कैसे। जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ ना हो, उस यज्ञ को फलीभूत कौन कर सकता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। शिव शब्द है कल्याण का। अगर भगवान शिव ही नहीं होंगे तो यज्ञ में कल्याण कैसे होगा। और लोग कहते हैं हम अपने आराध्य भगवान महादेव की पूजा ना करें तो ऐसे यज्ञ को करके भी क्या फायदा। और अगर गलती से यज्ञ कर दिया और भगवान भोलेनाथ का भाग डाल दिया तो ये पापी दक्ष छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग करके हमें दंड दे देगा। इसलिए किसी ने यज्ञ नहीं किया। तो कनखल में खुद ही बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करवा दिया। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है, बड़े ध्यान से। कोई भी कार्य चाहे वो धार्मिक हो, किसी भी तरह का हो, अगर वो किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर किया जा रहा है तो निश्चित बात है वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, कभी भी हो। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए, आजकल लोगों ने बड़े आडंबर खड़े कर दिए, तो ऐसे यज्ञों में कभी सम्मिलित भी नहीं होना चाहिए। या फिर वो अपने फायदे के लिए कि उसमें धर्म का फायदा नहीं बल्कि और चीजों का फायदा हम उसमें ढूंढते हैं, तो ऐसे यज्ञों से बड़े सावधान। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। कनखल में बहुत बड़ा आयोजन हुआ और सभी को निमंत्रण दिया। भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। माँ सती ने पूछा तो सती से आज भगवान भोलेनाथ ने सारी बात बताई, किस प्रकार से आपके पिता ने मेरा अपमान किया और सभी को मेरे भाग को रखने के लिए मना किया है, और जान करके शायद हमें नहीं बुलाया होगा। माँ सती ने बड़ा समझाया भोलेनाथ को कि भोलेनाथ देखिए, मेरे पिता का घर है, मुझे जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, आपके ससुर हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जहां पर आपके जाने से आपके अपमान की पूरी पूरी संभावना है, या जो आपके अपमान के लिए चीज रची गई है उसमें ना जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। माँ सती नहीं मानी है। माँ सती निकली। जब उस यज्ञ में पहुंची तो वहां पर जाकर के देखती है सब मुंह फेर रहे हैं, सारे के सारे। बहनें हंसी उड़ा रही है, देखो इसको बिन बुलाए पहुंच गई है, देखा किसी ने इसको बुलाया तक नहीं और वैसे ही आ गई। कटाक्ष कर रही है मां सती के ऊपर। उधर मां ने जब पानी दिया, बेटी पानी पी ले, तो क्रोध के मारे वो गिलास फेंका। मां ये सब क्या है। मां कहती है तूने यहां आकर के गलती कर दी सती। तेरे पिता ने ये तेरे पति के अपमान के लिए सारा षड्यंत्र रचा, इसलिए तुझे नहीं आना चाहिए था। यज्ञशाला में भागती हुई मां सती पहुंची। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि दुख रोड़े दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। मां सती कहती है वैसे तो इस जग में बहुत दुख है, बड़े बड़े अपमान है, लेकिन सबसे बड़ा अपमान यह है कि जब आपके अपने ही आपके बेइज्जती करें, आपका अपमान करें, उससे बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। अपने ही जाति यानी अपने ही लोग जब अपमान करते हैं तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। देखा भगवान शिव का भाग नहीं है कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तात काहुन सन्मानी। दक्ष भी देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि पिता और पुत्री का ऐसा संबंध होता है कि पिता गले से लगा देता है, मेरी बेटी आ गई है, मेरी बेटी आ गई है।
मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, जो भगवान का अपमान करने चला है। और ऐसे शरीर को रख करके मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती। और उसी समय मां सती ने देह त्याग किया है। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उधर भगवान शिव ने एक अपने सिर की जटा उखाड़ी और पटक करके मारी भूमि पर। तो वीरभद्र जी का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र जी को आदेश दिया कि अब दक्ष का घड़ा भर चुका है, इसलिए यज्ञ को विध्वंस करके आओ। और वीरभद्र के साथ गण पहुंचे हैं। यज्ञ को खंड खंड कर दिया। दक्ष की गर्दन पकड़ी और दक्ष की गर्दन काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। सभी जगह हाहाकार मच गया। माथे पे चंद्रमा तेरे ओ भोले शंकरा, विनती कबूल कीजिए, विनती कबूल कीजिए। साहों के शहंशाह माथे पे चंद्रमा तेरे, माथे पे चंद्रमा तेरे। बनकर सवाल द्वार पर बंधन करें यही, बनकर सवाल द्वार पर बंधन करें यही। दर को न छोड़ कर तेरे जाए बिना कहीं, दर को तेरे भी छोड़ कर जाए न कहीं। मेरी है ख्वाहिशें यही, मेरी है ख्वाहिशें यही। डालो जरा निगाह, विनती कबूल कीजिए, विनती कबूल कीजिए। साओं के शहंशाह माथे पे चंद्रमा तेरे, माथे पे चंद्रमा तेरे। शंकर भगवान की। गंगा की धार बह रही, अमृत सभी को दे। गंगा की धार बह रही, अमृत सभी सबसे सरल देवता हमारे भगवान भोलेनाथ, सबसे सरल देवता। इसीलिए बाकी सब देव हैं, भोलेनाथ महादेव है। एक तरफ नाग देवता को भी धारण करते तो ऊपर से माँ गंगा की धार भी बह रही है। जिस चंद्रमा को कोई स्थान नहीं दे रहा था उसको अपने सिर पर बिठा दिया, बोले मेरे माथे पर आकर के बैठ जा। इसलिए परम देव है भगवान भोलेनाथ। और आप किसी भी कथा में देख लीजिएगा, रामचरित्र मानस तो कम से कम 2 दिन तक शिव भगवान की कथा चलती है, उसके बाद रामचरित्र मानस आगे बढ़ती है। पहले भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के परम उपासक हैं। गंगा की धार बह रही, अमृत सभी को दे। गंगा
गंगा की धार बह रही, अमृत सभी को दे। सोहम का शब्द नाद का अनहद का नाम दे। सोहम का शब्द धार का अनहद का नाम दे। जलवा तेरे दीदार का, जलवा तेरे दीदार का, दे दो जरा पना, विनती कबूल कीजिए, विनती कबूल कीजिए। साओं के शहंशाह, माथे पे चंद्रमा तेरे, माथे पे चंद्रमा तेरे। हर 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 महादेव। माला है शेष नाग की, शिंगी का नाद है। माला है शेष नाग की, सिंधी का नाद है। डमरू डमक डमक रहा, त्रिशूल हाथ है। डमरू डमक डमक रहा, त्रिशूल हाथ है। मृगछाला उड़ते रहे, मृगछाला उड़ते रहे। परम दयालु भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को तो बड़े बड़े महल में जाकर के विराजमान करवा देते हैं, लेकिन खुद मृगछाला पर ही और कैलाश पर्वत पर उस बर्फ की ढेर पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। मृगछाला उड़ते रहे, मृगछाला उड़ते रहे। पर्वत पे हो मकान, विनती कबूल कीजिए, विनती कबूल कीजिए। साहों के शहंशाह, माथे पे चंद्रमा तेरे, माथे पे चंद्रमा तेरे। बिगड़ी बना दो आन कर, फरियाद पे हो गोर। बिगड़ी बना दो आन कर, फरियाद पे हो। बिन तेरे ना नसीब में कहीं मिल सकेगी छोर। बिन तेरे ना नसीब में कहीं मिल सकेगा छोर। एक तू ही निगहबान है, एक तू ही निगहबान है। ओ मुझसे न हो खपा, विनती कबूल कीजिए, विनती कबूल कीजिए। साहों के शहंशाह, माथे पे चंद्रमा तेरे, माथे पे चंद्रमा तेरे। ओ भोले शंकरा, विनती कबूल कीजिए, विनती कबूल कीजिए। साहों के शहंशाह, माथे पे चंद्रमा तेरे, माथे पे चंद्रमा तेरे। माथे पे चंद्रमा तेरे, माथे पे चंद्रमा तेरे। बोलिए शंकर भगवान की जय।
भगवान भोलेनाथ को सभी देवताओं ने आके प्रसन्न किया और भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हुए और प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित किया। तो बकरे का सिर लगाया, संदेश दिया, कहा बोले ज्यादा मैं करोगे तो फिर बकरे का ही सिर लगेगा, इसलिए जीवन में थोड़ा मैं कमी होनी चाहिए। जो परमात्मा ने जैसा दिया है, जो गुण जिसको दिया है, उसको परमात्मा का गॉड गिफ्ट समझ करके उसका शुक्रिया अदा करके और नतमस्तक हो करके, किसी को कोई परमात्मा ने कला दी है, कोई किसी को कुछ, कोई विद्या में संपन्न है, कोई धन में संपन्न है, कोई बल में संपन्न है, कोई रूप में संपन्न है, कोई परिवार में संपन्न है, तो कोई भजन में संपन्न है। जिस चीज में परमात्मा जिसको संपन्न रखता है उस को भगवान की कृपा समझ करके और अपने आप को धन्य समझना चाहिए। फिर सभी देवताओं ने कहा बोले देखो प्रजापति दक्ष हैं, थोड़ा दया करिए आप, आपके ससुर जी भी हैं। तो ससुरालियों